आप सबको जय मसीह की। मैं आप पास्टर अमित चौहान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम रेगुलर बाइबल स्टडी करेंगे जो कि हमारा रेगुलर पार्ट है, निर्गमन 34 अध्याय, है ना। और जानेंगे कि परमेश्वर पिता हमें आज इस वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। आइए, इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, क्योंकि आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है और आप ही हमारे अन्नदाता हैं और आप ही हमारी दुनिया है। प्रभु जी, हम विधि प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए कि जब हम वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारी समझ और बुद्धि को खोलें, जिससे कि हम आपके वचन को ग्रहण कर पाएँ और सीख पाएँ प्रभु जी, और अपने जीवन में लागू कर पाएँ। हमारी सहायता करें आपके वचनों को सीखने में। शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से, हमारी वीडियो सभा से दूर करें और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर, हम सब की सहायता करें आपके वचन को सीखने में, समझने में। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की फिर से। जैसे कि हम लोग निर्गमन पढ़ रहे हैं और हम 34 अध्याय पे पहुंच चुके हैं, तो आज हम निर्गमन के बारे में बात करेंगे। निर्गमन 34 अध्याय में परमेश्वर को दोबारा पत्थर की पट्टिकाएं बनाने को परमेश्वर मूसा को दोबारा पत्थर की पट्टिकाएं बनाने को कहते हैं, क्योंकि पहले वाली मूर्ति पूजा स्वर्ण बछड़े के कारण टूट चुकी थी। इस अध्याय में परमेश्वर के चरित्र का अद्भुत प्रकाशन होता है और मूसा के जीवन पर उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। 1 से 4 पद में लिखा है, नई पत्थर की पट्टिकाएं। परमेश्वर मूसा को दोबारा वही 10 आज्ञाएं लिखने को कहते हैं। अब परमेश्वर ने मूसा को वो 10 आज्ञाएं लिखने को क्यों कहा, वो हम जानेंगे। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, या उस समय में मूसा थे, तो परमेश्वर हम सबको एक दूसरा अवसर देते हैं उस गलती को सुधारने का। उसके साथ हमारा संबंध आज्ञाकारिता पर आधारित होता है। किसके साथ? पिता परमेश्वर के साथ। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी हमारे संबंध परमेश्वर पिता के साथ मजबूत बनेंगे। अगर हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हमारे संबंध परमेश्वर पिता के साथ मजबूत नहीं बनेंगे। 5 से 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर का नाम और स्वभाव प्रकट होता है। यहोवा यहोवा करुणामय और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीमा और करुणा तथा सत्य से भरपूर है। परमेश्वर प्रेम और दया से भरपूर है। वह पाप को क्षमा करता है परंतु दोषियों को सजा भी देता है ना। हमें भी दयालु, क्षमाशील और सत्यनिष्ठा होना चाहिए, यानी कि हमें दयालु और क्षमा करने वाला और सच्चाई से चलने वाला होना चाहिए। 8 और 9 वचन में लिखा है, मूसा की मध्यस्थता। मूसा परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि यदि कृपा मिली हो तो वह इज़राइल के साथ चले। एक सच्चा अगवा परमेश्वर की उपस्थिति चाहता है, आशीष नहीं।
यह हमें विनम्र और आत्मसमर्पण सिखाता है। वचन 10 से 17 पद में लिखा है, नया वाचा और चेतावनी। परमेश्वर अद्भुत कार्यों का वादा करता है, लेकिन मूर्ति पूजा से बचने की सख्त चेतावनी भी देता है। परमेश्वर महान कार्य करता है, पर पवित्रता की भी अपेक्षा करता है, आपसे भी और मुझसे भी और हम सब से भी। गलत संबंध विदेशी जातियों से आत्मिक पतन का कारण बन सकते हैं। वचन 18 से 26 पद में लिखा है, उत्सव और नियमों की पुनः स्थापना। परमेश्वर पर्वों, विश्राम के दिन और बलिदान के नियमों को याद दिलाता है। वर्शिप में नियमितता और पवित्रता परमेश्वर को बहुत ही अच्छी लगती है। हमारा जीवन परमेश्वर केंद्रित क्या कहते हैं, माफ़ी चाहूँगा, आज मैं थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए मुझे नींद आ रही है। हमारा जीवन परमेश्वर केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा जीवन परमेश्वर केंद्रित होना चाहिए, रीति रिवाजों में भी, है ना। 27 से 28 पद में लिखा है, दूसरी बार 10 आज्ञाएं लिखी जाती हैं। मूसा 40 दिन और रात तक परमेश्वर के साथ रहा, भोजन और जल के बिना। आत्मिक तैयारी और परमेश्वर की संगति त्याग और समर्पण मांगती है। प्रभु के वचन को गंभीरता से ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। उसको मजाक में ना लें, ठट्टों में ना लें, उसको इग्नोर ना करें। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुने, समझें और उसको ग्रहण करें। वचन 29 से 35 पद में लिखा है, मूसा का चमकता चेहरा। यानी कि जब मूसा पर्वत से उतरा तो उसका चेहरा परमेश्वर की उपस्थिति में चमक रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति जीवन में परिवर्तन लाती है, आपके भी, मेरे भी और हम सबके। और सच्चा आराधक वही है जिसका जीवन गवाही बन जाता है ना। सच्चा आराधक, सच्चा विश्वासी वही है जिसका जीवन गवाही बन जाता है। निर्गमन 34 हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर करुणामय और न्यायी दोनों है। वह हमें दूसरा मौका देता है, पर आज्ञा पालन भी सिखाता है ना। और आज्ञा पालन चाहता भी है परमेश्वर हम सबसे। उसकी उपस्थिति हमारी पहचान बन जाती है, मूसा का चमकता चेहरा। यदि हम धैर्य, समर्पण और पवित्रता से चलें तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करते हैं। क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता हूं? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है? क्वेश्चन मार्क है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये होमवर्क ये है कि पहला क्वेश्चन ये है, क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता हूं? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं मूसा की तरह आज्ञा का पालन करने और मध्यस्थता करने वाला हूं? क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों होमवर्क हैं, इसको करिएगा घर में ज़रूर और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें और आप लोगों ने समझा होगा। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊं, जिससे कि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ वचन को। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी सीख रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं।
प्रार्थना इस प्रकार से है इस वचन की, हे परमेश्वर पिता, जैसे तूने मूसा को अपनी उपस्थिति से चमकाया, मुझे भी ऐसा ही बना कि मैं तेरे वचन में जी सकूं, तेरा मार्ग दिखा सकूं और लोगों को तेरे पास ला सकूं। तेरे वचन से मेरा जीवन बदल दे। आमीन। ये थी इस वचन की प्रार्थना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ आंख बंद कर लें और हाथ जोड़ लें। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। होने दे प्रभु के तेरे वचन को हम सीख के दूसरों को सिखाने वाले बने और दूसरों के साथ शेयर करने वाले बने। और जो लोग रह गए हैं तेरे भवन में आने से, जो लोग रह गए हैं तेरे वचन को सुनने से, जो लोग रह गए हैं तुझ पे विश्वास करने से, उन सबको मैं तेरे भवन में तेरे विश्वास में ला सकूं प्रभु। ऐसा होने दे परमेश्वर। अपनी उपस्थिति इस घर में दे प्रभु जी, अपनी आज्ञाकारिता इस घर में दे प्रभु जी। आपके वचन को इस घर में फैलाएं प्रभु, ना कि इस घर में सबके घरों में फैलाएं प्रभु जी, पूरे संसार में फैलाएं अपने वचन को परमेश्वर। हमारी सहायता करें कि हम आपकी आज्ञाकारिता में, आपके अनुग्रह में सदा बने रहें प्रभु जी, आपके वचन में सदा बने रहें प्रभु जी, और आत्मिक रीति से आपके वचन में आप में बढ़ते जाएं प्रभु जी। हमारी सहायता करें, हमारे बच्चों की सहायता करें, हमारे परिवार की सहायता करें प्रभु जी। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी भी सहायता करें प्रभु के वचन में, आपकी उपस्थिति में, आपके अनुग्रह में, आपकी आशीषों में बढ़ते जाएं प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें प्रभु कि ये वचन करोड़ों गुना फैले इस वीडियो के द्वारा, और जिन लोगों ने इस वचन को सुना है वो इस वचन को जीवन में अपने लागू कर पाए प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि आपके वचन को हम याद रख पाएं, सीख पाएं और दूसरों के साथ शेयर कर पाएं प्रभु जी। हमें क्षमा कीजिएगा हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में हमने अपराध किए हैं, पाप किए हैं प्रभु, हमारे सारे पापों के लिए हमें माफ़ करें और हम सबको धो के अपने लहू से शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपके योग्य, आपके काबिल बन पाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने जो आशीष दी है हमारे परिवार में प्रभु, आपने उसको चंगा किया, उसको घर पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। उसको बहुत दुख तकलीफ तो आई, लेकिन आपने उसको चंगाई दी प्रभु जी, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। उसके चारों ओर अपने लोगों का बाड़ा बांधें, हर बीमारी, हर बुरी नज़र से उसको दूर रखें और सहायता करें प्रभु कि वो आपके अनुग्रह में, आपके आशीषों में बढ़ता जाए प्रभु जी। हर बीमारी से दूर रखें उसे, हर परेशानी से दूर रखें प्रभु जी, और उसको चंगा रखें प्रभु जी। जो आपने हमें आशीष दी है परिवार में प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। जब हमने आपसे दुआ की, आपने नॉर्मल डिलीवरी दी और आपने सारी बातें ठीक की प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, चेतना को भी आपने चंगा रखा, परिवार को चंगा रखा, सारी बातों को ठीक रखा, हृदय से धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। जो लोग मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें प्रभु, सबको शांति दे मन में, सबके घरों में शांति दें, सबके बच्चों को, परिवारों को संभालें, और सबके भंडार हमेशा आपके स्वर्ग के भंडार से भरे रहें और आशीषित रहें प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो यीशु नासी के नाम से वो चंगा हो जाए। अगर कोई बिना जॉब के प्रभु, तो यीशु नासी के नाम से उसे जॉब मिल जाए। अगर कोई भूखा है प्रभु, तो उसे भूखे को यीशु नासी के नाम से खाना दे परमेश्वर। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है प्रभु, तो उसको कपड़े दे यीशु नासी के नाम से, और उसको संभालें प्रभु जी। हम सबको संभालें परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे खुदा हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु अभी तक संभालने के लिए, सारी आशीषों के लिए, और अभी तक हमारी देखभाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका जो आप जुड़े हमारे साथ। ब्रदर ब्रेन
सिल्वेरिया आप जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की आपको, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हमारा जो शेड्यूल है रेगुलरली हर वीक का वो इस तरह से है। बुधवार को हम लोग प्रार्थना करते हैं सबके लिए। प्रार्थना का समय होता है रात को 10 बजे, बाइबल प्रेयर फॉर ऑल और फेथ ऑनलाइन चर्च पे, इंस्टाग्राम लाइव पे करते हैं हम लोग ये। और उसके बाद हम लोग थर्सडे को हम लोग टेस्ट मनी शेयर करते हैं एक दूसरे की, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, सेम पेज पे। और फ्राइडे को हम लोग फास्टिंग प्रेयर की प्रार्थना करते हैं, सेम टाइम, सेम चैनल। और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं, जो कि आज मैं कर रहा हूं। और कल हम सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे वर्शिप के साथ। तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे पेज पे आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और परमेश्वर आपको बहुताई से बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।